ठंड के सीजन में कुछ किसान भाई ऐसे होते जिन्हें उनकी फसल पाले से खराब ना हो जाए इसकी चिंता लगी रहती। तो दूसरी तरफ ऐसे भी किसान भाई होते जो कि इस ठंड के सीजन को एक अवसर की तरह देखते और ठंड के सीजन में उन फसलों की अगेती में बुआई करते जिनके आने वाले महीनों में अच्छा मंडी थोक भाव मिल सकता है और इन फसलों से अच्छी आमदनी भी लेते हैं। ठंड के सीजन में लगाई जाने वाली इन्हीं कुछ अगेती फसलों में से एक फसल है खीरा। ठंड के सीजन में अगेती खीरे की खेती का सही समय क्या है? ठंड के सीजन में पड़ने वाले पाले से हम खीरे की फसल को किस तरह से बचा सकते हैं और खीरे के लिए कौन सी उन्नत किस्म के बीज का चुनाव करें, इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ठंड के सीजन में हम अगेती में खीरे की खेती किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप अगेती में खीरे की बुआई करते तो आपका कितना उत्पादन होगा और इससे आप कितनी आमदनी कर सकते। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में दी जाने वाली इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक यह वीडियो पहुंचे, इसलिए वीडियो को लाइक करें। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ठंड के सीजन में लगाई जाने वाली खीरे की अगेती में बुआई का सही समय क्या है। ठंड के सीजन में अगेती में हम खीरे की बुआई 3 बार कर सकते हैं। पहली बार दिसंबर के अंतिम सप्ताह से 15 जनवरी के बीच में, दूसरी बार 15 जनवरी से फरवरी के बीच में और तीसरी बार हम फरवरी के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में कर सकते हैं। अब जब हम ठंड के सीजन में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में खीरे की बुआई करते तो हमारी खीरे की फसल पाले से खराब हो सकती है। इसलिए हम सबसे पहले डिस्पोजल ग्लास के माध्यम से खीरे की नर्सरी तैयार करेंगे और जो हमारी खीरे की नर्सरी रहेगी इसे हम लो टनल के अंदर रखेंगे ताकि हमारे खीरे के पौधे ठंड में गिरने वाले पाले से और अत्यधिक ठंड से खराब ना हो। फिर जब खीरे की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाएगी तब आप खेत में खीरे के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब जनवरी में जिन इलाकों में ज्यादा ठंड गिरती है तो उन किसान भाइयों को खीरे के इन पौधों को ठंड से बचाने के लिए लो टनल लगाना होगा। लो टनल किस तरह से लगाना है पहले हम वहां समझ लेते हैं। लो टनल बनाने के लिए हमें कुल 3 प्रोडक्ट लगेंगे। पहला हमारा यह फाइबर की स्टिक हो गई, दूसरा हमारा क्रॉप कवर हो गया। क्रॉप कवर 2 टाइप के आते हैं। ठंड के लिए यह जो हमारा फाइबर का क्रॉप कवर है यह चलेगा और बारिश के लिए आप प्लास्टिक क्रॉप कवर का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारा यह धागा है। सबसे पहले आप इन फाइबर स्टिक को बेड के दोनों तरफ कुछ इस तरह से लगा दें। आपको जितनी ऊंचाई रखना है आप रख सकते हैं। एक स्टिक से दूसरी स्टिक के बीच की दूरी आप 10 फीट रखें। धागे की हमें 3 लाइन लेना है, 1, 2 और एक पीछे की साइड 3, ताकि हमारा जो क्रॉप कवर है उसको सपोर्ट मिले। इसके बाद में आप क्रॉप कवर लगा दें कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और फिर क्रॉप कवर के दोनों साइड आप मिट्टी को चढ़ा दें। क्रॉप कवर को बेड के दोनों साइड किसी भी खूंटे की सहायता से बांध दें। इस तरह से आप अपने खेत में लो टनल लगा सकते हैं। तो यह था हमारा जब हम ठंड के सीजन में अगेती में खीरे की खेती दिसंबर के अंतिम महीने में चालू कर। अब दूसरी बार जब हम खीरे की खेती 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में करें तो इस समय पर भी आपको खीरे की नर्सरी लगाना है डिस्पोजल ग्लास के माध्यम से, और इन डिस्पोजल ग्लास को आपको लो टनल के माध्यम से ढकना है। और फिर जब हम तीसरी बार खीरे की खेती फरवरी के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में करेंगे तो इस समय पर आप खीरे के बीजों की बुआई सीधा ही खेत में कर सकते हैं। फिर भी यह निर्भर करता है कि आपके राज्य या एरिया में फरवरी के महीने में कितना टेम्परेचर रहता है, क्योंकि खीरे के बीज जर्मिनेशन के लिए हमें 18 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए और पौधे के अच्छे विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उचित रहे। तो आप अपने राज्य के अनुकूल और आपको किस विधि से खीरे की पौधे लगाने, इसके हिसाब से आप खीरे की खेती कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों समय बता दिए। अब हम बात करते हैं कि जब हम खीरे की नर्सरी तैयार हो जाएगी, खेत में ट्रांसप्लांट भी कर देंगे, तो ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें किस हिसाब से ट्रांसप्लांट करना है।
तो आप बेड बनाकर ही खीरे के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। एक बेड की चौड़ाई आप 2.5 फीट रखें और एक बेड के टॉप से दूसरे बेड के टॉप के बीच की दूरी आप 6 फीट रखें। हम एक बेड के ऊपर खीरे की 2 लाइन लेंगे। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 फीट रखें और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 2.5 फीट रखें और इन बीजों को आप जिगजैग तरीके से बो दें। जिगजैग तरीका क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं, और अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो भी आप खीरे के पौधे लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी विधि चेंज हो जाएगी। अगर बेड मेकर की सहायता से आप बेड नहीं बनाते तो आप ट्रैक्टर की मदद से भी बेड बना सकते हैं और लेबर की सहायता से इन बेडों को सुव्यवस्थित कर दे, और इन बेडों की निचली सतह पर आपको खीरे के पौधों का ट्रांसप्लांट करना है। और ये जो नाली जा रही है इसमें हम सिंचाई करेंगे। आपको लो टनल का उपयोग 1 से 1.5 महीने ही करना है, जनवरी के महीने में, और आप 15 फरवरी तक लो टनल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप लो टनल हटा सकते हैं। जब खीरे की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तब हमें खीरे की इन बेलों को बांस व तार का सेटअप बनाकर ऊपर की तरफ चढ़ाना हो। इसमें हमारा बांस व तार का खर्च जरूर बढ़ जाता है, पर हम खीरे की फसल से मिलने वाले उत्पादन को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अब सवाल आता है कि बांस व तार का सेटअप किस तरह से लगाएं, तो अब वह जानते हैं। एक बांस से दूसरे बांस के बीच की दूरी हम 10 फीट रखेंगे और इन बांसों को हम जीआई वायर की सहायता से आपस में बांध देंगे। हम जीआई वायर की 4 रो लेंगे और इन वायर पे हम धागा बांधेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और फिर हम इन खीरे की बेलों को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि खीरे के लिए हमें कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करना है। तो मैं आपको खीरे की 4 उन्नत किस्म की जानकारी देता हूँ। पहली हमारी आती है सीजंता की ग्लोसी, दूसरी हमारी आती है सेमिनस की मालिनी, तीसरी हमारी आती है सेमिनस कंपनी की ही पद्मनी, और चौथी आती है हमारी वीएनआर की कृष्ण। आप अपने राज्य के अनुसार और जो भी किसान भाई खीरे की सक्सेसफुल खेती करते आ रहे उनसे पूछकर भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अब हम वीडियो के अंत में जानते हैं कि जो भी किसान भाई अगेती में खीरे की खेती 1 एकड़ में करता है तो उससे कितना उत्पादन ले सकता है और उससे कितनी आमदनी होगी। अगर आप अगेती में खीरे की खेती करते हैं और आपकी फसल रोग व कीट मुक्त है तो आप 1 एकड़ अगेती में खीरे की फसल से मिनिमम 150 कुंटल तक उत्पादन बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। आपको खीरे की इन बेलों को बांस व तार के सेटअप से ही करना है अगर आपको 150 कुंटल तक उत्पादन चाहिए तो। अब हमारा खीरे का जो मंडी थोक भाव या हर एरिया वाइज चेंज होता रहता, पर जैसे ही गर्मी के सीजन की शुरुआत होती है उस समय पर आपको खीरे का काफी अच्छा मंडी थोक भाव मिलेगा। अगर आपको मिनिमम 10 रुपए भी खीरे का मंडी थोक भाव मिलता है तो हमारा उत्पादन हुआ था 150 कुंटल, और 1 कुंटल में 100 किलो होता है, और 1 किलो का हमने मंडी थोक भाव लिया है 10 रुपए। इस तरह आप 1 एकड़ खीरे की खेती से 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि अगेती में हमें खीरे की खेती कब करना है, किस तरह से करना है, और किस तरह से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और हमें कौन से बीजों का चुनाव करना है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय